बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में बात की थी आपसे EDC 16039 ECM के बारे में। आज का जो टॉपिक है कि 48 वोल्ट सेक्शन किस तरह से बनता है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों 48 वोल्ट नहीं बनते हैं, L9856 IC का स्कीमेटिक्स डायग्राम क्या है, कौन सी पिन इनपुट है, आउटपुट है, ग्राउंड है, इस पर डिस्कस करेंगे। इंजेक्टर IC के बारे में, और ये एक मॉसफेट है VUK9237। ये जो यूज़ में लाया गया है वो 48 वोल्ट के लिए यूज़ में लाया गया है। ये है 48 वोल्ट सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर यूज़ में लाई गई है IC L9856। ये एक ड्राइवर IC है जो इंजेक्टर IC के साथ में कनेक्टेड रहती है। इंजेक्टर IC की 21 से इस IC की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए, और ये सप्लाई रिसीव होगी पावर IC से। पावर IC 5 वोल्ट बनाएगी और वो सप्लाई यहाँ पर आनी चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रही है, बीच का ट्रैक कट गया है, ये IC काम नहीं करेगी और 48 वोल्ट नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ इस IC को, इस इंजेक्टर IC के से एक सिग्नल चाहिए होता है पिन नंबर 2 पर, और इस पिन पर भी 5 वोल्ट ही रिसीव होते हैं। पिन नंबर 3 ग्राउंड है, और पिन नंबर 4 जो है वो रीसेट का सिग्नल आता है CPU से। रीसेट सिग्नल की ज़रूरत सिर्फ इस IC को ही नहीं होती, बल्कि ECM के अंदर और भी IC लगी होती हैं, जैसे सिस्टम IC है या ये ड्राइवर IC है, तो इन सबको रीसेट सिग्नल चाहिए होता है। और ये रीसेट सिग्नल एक ही प्लेस से आउट होता है, CPU की एक ही पिन से आउट होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग रहता है। इस IC की आउटपुट पिन रहती है पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7। पिन नंबर 5 से ही जो आउट होगा, तो इसके अंदर जो मॉसफेट लगा हुआ है BUK9237 इस पर आएगा, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बड़ी अहम होती हैं, 260 ये भी इसी पर आएंगे। ये रेजिस्टेंस में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो 48 वोल्ट सेक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के डायग्राम्स हमारी टीम ने बड़ी मशक्क़तों से, मेहनतों से तैयार किए हैं। नॉट ओनली इस ECM के, हमारे पास काफ़ी ECM के इस तरह के पिन आउट्स हैं, और काफ़ी हद तक जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उन सब के साथ में इस तरह के पिन आउट्स शेयर किए जाते हैं। उनको ये हम IC की डिटेल भी प्रोवाइड कराते हैं, इस तरह के डायग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो अपना जब काम करें तो उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनकी हेल्प से वो काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकें। और जो हमारी एडमिशन लेते हैं, उन बंदों को इस तरह के पिन आउट्स हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, कोई भी इसका अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। इस तरह की ICU की डिटेल्स हम उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। पावर IC हो, इंजेक्टर IC हो, सिस्टम IC हो, थ्रोटल IC हो, इनकी डिटेल फ्री प्रोवाइड की जाती, कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता। तो आइए इसका यूज़ कहाँ किया गया है इस ECM के बारे में, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्कीमेटिक्स डायग्राम का यूज़ किस तरह से किया जाएगा। ये रही IC हमारी। पिन नंबर जो 1 है, ये वाली पिन है, इस पिन पर 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, और ये सप्लाई यहाँ पर, ये रही पावर IC। इस बोर्ड की पावर IC है। पावर IC यहाँ से 5 वोल्ट आउट होते, और ये कैपेसिटर उसको फ़िल्टर करते, और ये फ़िल्टर होकर इस IC की पिन नंबर 1 पर आते हैं। इसलिए यहाँ पर हर हाल में 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर 48 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो इस पर 5 वोल्ट ज़रूर चेक करें। पिन नंबर 2 जो है, इस IC, ये रही इंजेक्टर IC। इंजेक्टर IC की पिन नंबर 21 से कनेक्टेड रहती है, 21 से कनेक्टेड रहती है पिन नंबर 2, और इस पिन पर भी 5 वोल्ट आप ज़रूर चेक करिएगा। पिन नंबर 3 जो है, ये पिन होती है ग्राउंड, और पिन नंबर 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिन है, यहाँ पर रीसेट सिग्नल आना चाहिए। इसके बाद इसकी पिन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों पिन्स आउटपुट पिन्स होती हैं, तीनों पिन्स आउटपुट पिन होती हैं। पिन नंबर 5, और पिन नंबर 5 से देखेंगे तो यहाँ से जो आउट होगी ड्राइव, तो वो इस ECM के अंदर आप बैक साइड में देखें, ये लगा होता है मॉसफेट VUK9237। ठीक है, किस जगह लगा है आप लोकेशन देख लीजिए, UP20 डायोड के नीचे। ठीक है,
अगर इसमें ये ख़राब हो जाए मॉसफेट, 48 वोल्ट नहीं बनेंगे और इस मॉसफेट के सोर्स पर पिन नंबर 5 से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। गेट पर हम आ जाएं तो इस आईसी की दो पिन्स हैं, पिन नंबर 6 और 7, इन दोनों पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप इस रेजिस्टेंस को देख लीजिए, इसकी वैल्यू होगी 2610, यानी कि 260 ओम का होगा, ये 260 ओम का होगा। और यहाँ से आगे आउट होने के बाद आप देखेंगे दोनों का आउटपुट बाहर आके मिल जाता है इस होल पर, और यहाँ से फिर सीधे अभी जो आपने मॉसफेट देखा BUK9273 उसके गेट पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 वोल्ट 48 वोल्ट तैयार होते हैं। किसी ECM के अंदर अगर ये 48 वोल्ट तैयार ना हो, इस वाले ECM में EDC17C39 में, EDC16C39 में, तो इन रेजिस्टेंसों को ज़रूर चेक करिएगा। इस आईसी की पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट सप्लाई चेक करिएगा। इस इंजेक्टर आईसी की पिन नंबर 21 पर 5 वोल्ट सप्लाई चेक करिएगा, ठीक है। और इस मॉसफेट को BUK9237 को देखिएगा कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गया, या ड्रेन और सोर्स के बीच में दोनों साइड से कोई कनेक्टिविटी तो नहीं आएगा। ये बिल्कुल ओके होना चाहिए, ठीक है। तो इसे चेक करें, राइट। तो जो भाई चाहते हैं कि ECM को बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करना, पॉइंट टू पॉइंट रिपेयर करना, एक एक स्टेप उनका अच्छे से क्लियर हो, विद पिनॉट्स क्लियर हो, विद सप्लाई, CPU के सिग्नल्स, इन तमाम बातें, तो आप ECM एक्सपर्ट बरेली से संपर्क करें और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस पर, बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस पर, और बहुत तो बेहतरीन डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, पिनॉट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये सब है उन्हीं भाइयों के लिए जो बहुत अच्छे से मेहनत करना जानते हैं। मेहनत काफ़ी करनी होगी, अच्छी स्टडी करनी होगी, उसके बाद ही ECM को आप कर पाएंगे। डाटा होना चाहिए आपके पास, स्कीमेटिक्स डायग्राम होनी चाहिए, ICU की डिटेल्स होनी चाहिए। ये तब होगी, तभी आप अच्छे से पकड़ सकेंगे। ECM का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो भाई चाहते हैं एडमिशन लेना, तो नेक्स्ट बैच जस्ट आने वाला है, उसमें अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला जल्द किसी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।